नमस्ते आप सभी को। और फिर से एक बार धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब मेरे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं और जिस भी तरीके से आपका सपोर्ट, आपका प्यार आप दे सके, आप देते रहते हैं। हाँ, अभी हमारे चैनल के मेंबर्स इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आप सबकी दुआओं से, मेहनत से, परिश्रम से और भगवान की आशीष से ये भी हो जाएगा एक दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है कि कैसे मन को परिवर्तन करने से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, वर्तन में चेंज नहीं आएगा, तब तक चेंज ही नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग ना। और चेंज हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। जैसे बहुत गर्मी सह सह के चेंज चाहते हैं तो लोग हिल स्टेशन आदि जाते हैं। बहुत ज़्यादा सूखा रूखा खाया है तो कुछ मज़ेदार चटपटा लटपटा खाने निकल पड़ते हैं। अगर एक ही कलर पहन के बोर हो गए हैं तो दूसरे कलर्स ट्राई करना चाहते हैं। तो चेंज चाह रहे हैं, माना ऊब गए हैं, बोर हो गए हैं, फेडअप हो गए, स्टैग्नेट हो गए, अटक गए, लटक गए, भटक गए, जो चाहे कह लीजिए। क्योंकि अगर हमें आनंद मिल रहा होता, परमानंद ब्रह्मानंद तो छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्लिस अगर मिल रहा होता तो हम इस चेंज की झंझट में पड़ते ही नहीं। इसलिए हमने ये चैनल लगाया है, बनाया है कि आप सब और हम मिलकर वो आनंद यहाँ ही जीते जी पा सकें, छोटी छोटी बदलाव, छोटी छोटी तब्दीलियाँ अपनी लाइफ में करके। तो एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था और उसका जो पड़ोसी था ना, उससे वो बहुत नफ़रत करता था। कारण ऐसा कोई विशेष नहीं था, बट सिंपली कई बार होता है ना, हम अपने मूड स्विंग्स में आ जाते हैं, बस अपना मन नहीं करता, अपने मन को अच्छा नहीं लगा, ऐसी भी बातें होती है ना। तो केवल इस कारण से वो अपने पड़ोसी को पसंद नहीं करता था। और ऑलमोस्ट दोनों की उम्र बराबर ही थी, कॉलेज गोइंग एज, यानी काफ़ी युवक किस्म के थे दोनों। तो एक दिन इस व्यक्ति के पिताजी को पता चलता है कि इसके मन में कोई ख़ास लगाव नहीं है पड़ोसी के लिए। इनफैक्ट नाराज़गी है, गुस्सा है, द्वेष है, बदला लेने की भावना है, नीचा दिखाने की भावना है, जो भी कारण से है। तो वो अपने बेटे को कहते हैं, अरे तुम जानते हो कि जो हमारे सामने रहता है फलाना व्यक्ति? उसने कहा, हाँ पिताजी। तो कहा कि बेटा वो तो भाई बहुत बीमार है, मैंने सुना। तो कहता है, क्यों? मैं तो उसे रोज़ देखता हूँ बाइक पर जाते हुए और यहाँ वहाँ टहलते घूमते, नॉर्मल चल रहा है। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, दरअसल उसके पिताजी मिले थे तो बात बात में उन्होंने बता दिया कि उसको कोई बहुत भयानक बीमारी है और शायद वो ज़्यादा महीनों तक नहीं रहेगा हम सब के बीच। ये कहकर फिर उसके पिताजी कहते हैं, पता नहीं ज़िंदगी का क्या ही भरोसा, ऐसे बोल के चले जाते हैं। और ये व्यक्ति इस चीज़ों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, थॉटफुल हो जाता है और अचानक फील करता है कि उसे अब उस व्यक्ति पर ग्लानि नहीं आ रही है, बहुत पिटी फील हो रहा है, सिंपैथी फील हो रही है, दया आ रही है। बस फिर क्या था, उसके बाद जब भी आते जाते वो दिखता तो ये मुस्कुरा देता और उसे ग्रीट करता। और कभी कभार उसके हाथों में थैलियाँ होती थी तो कहता था, लाइए मैं भी उठा लेता हूँ। और कभी वो चलकर जा रहा होता था तो कहता था, ये मेरे बाइक पर बैठ जाइए। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों में उसने तब्दीली लाई। पड़ोसी भी हैरान था कि भाई इसको हुआ क्या है। एनीवे, पॉजिटिव बदलाव देखकर वो पड़ोसी भी खुश था। उसने कहा, छोड़ो ना, हमें क्या, अच्छा ही हो रहा है ना। और ऐसे करके वो एक बार फिर अपने पिताजी से पूछता है कि उस व्यक्ति का कुछ पता चला मेडिकल। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, 6 महीने का बोल रहे थे उसके पिताजी। तो ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए और वो व्यक्ति तो ऐसे ही स्वस्थ आदि दिख रहा है, वही अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ये सोच में पड़ता है कि ना वो बेड रिडन हुआ, बिस्तर नहीं पकड़ा, बीमार नहीं हुआ, कोई फिज़िकल चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, बाँच रहा क्या है। तो उसके पिताजी से वो कहता है कि आपने ऐसे ऐसे कहा था, लेकिन ऐसी कोई बात दिख नहीं रही है बीमारों वाली। तो उसके पिताजी हंसते और कहते हैं, अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। तो कहता है, क्या? तो वो कहते हैं, देखो बेटा, चलो उसकी ज़िंदगी सीमित है ये सोच के ही सही, पर तुमने अपने अंदर की नफ़रत को ख़त्म किया, गुस्से को पी गए
और उस व्यक्ति के साथ तुम कितनी दया, करुणा और सहानुभूति से पेश आने लग गए थे। अगर हमें किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है तो उसके मरने का इंतज़ार करना ज़रूरी तो नहीं ना। आज देखो वो तुम्हारे प्रति कितना अच्छी भावना रखता है। और उसके पिताजी ने कहा, परसों ही मैं ऑफिस से लौट रहा था, अंधेरा हो चुका था, तो चंद लोग खड़े थे बिल्डिंग के नीचे, उसमें ये आपका पड़ोसी भी था। और उन लोग का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, पर मैंने उनकी बातें सुन ली। वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी बातें बोल रहा था उनको, कि बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, जो भी है। अब आप सोचो कि उसके दिल में भी आपने अपने लिए सम्मान बना दिया, हालांकि उसने आपका बिगाड़ा ही कुछ नहीं था। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारा मन ही सब कुछ सोच लेता है और फिर हम उस हिसाब से निर्णय लेते हैं और हमारा जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो जैसे कि उस लड़के के पिताजी ने कहा, ज़रूरी नहीं है कि कोई मरने वाला हो तो ही हम अपना बर्तन बदले। हमने तो देखा है कई बार सामने वाला मर के चला भी गया, फिर भी कई लोग अपने मन में उनके प्रति घृणा भाव, द्वेषित भाव, द्वेष, क्रोध सब पाले बैठे रहते हैं। और ये सब वहम, ये भ्रम हमारे मन को और भी ज़्यादा दुखी करता है, चिंतित करता है, भटका देता है। अगर हम करुणा सागर परमात्मा से माफ़ी मांगते रहते हैं तो क्या उनका भी बच्चा होने के नाते क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम भी सबको माफ़ कर दें? और सबसे पहले उसमें हमारा मन ही आता है। तो आज से अपने मन को ऐसे ही माफ़ कीजिए, ऐसे ही फिर से समझाइए जैसे कोई बच्चा रास्ता भटक गया है और उसको आप समझा रहे हैं। इसके लिए मरने का इंतज़ार नहीं करना है, ना सामने वाले का ना अपना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी ही करना है। आज से ही सर्व के प्रति दया और करुणा, क्योंकि याद रखिए ये दया और करुणा दूसरे के प्रति नहीं है, दूसरा तो कोई है ही नहीं ना बाहर, ये हमारे प्रति ही है। क्योंकि जो हम मन में सोचते हैं वो हमारे लिए ही सच होता है। हमारा अंतर मन सोचता है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, उसको पता नहीं है कि हम किसी और की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि कहा जाता है ना, सबकॉन्शियस माइंड को ग्रामर समझ में नहीं आता, इसलिए उसे ये नहीं पता है कि आप कह रहे झूठ मत बोलो या झूठ बोलो। उसे सिर्फ झूठ समझ में आता है, बोलो या मत बोलो व्याकरण समझ में नहीं आता है। तो आप झूठ झूठ करेंगे तो आपको झूठे लोगों से मिलाते रहेगा और आपको झूठा बनाएगा। आप पाखंड पाखंड करेंगे तो पाखंड क्रिएट करेगा। आप आलस 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 करेंगे तो आपके जीवन में आलस भर जाएगा और आलसी लोग ही मिलते रहेंगे। इसे सदा सर्वदा श्रेष्ठ सोचिए। ये है आपका मन का ख्याल रखना। मन का ख्याल रखेंगे तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और जीवन फूल की तरह खिल जाएगा। फिर मिलते हैं।